हेलो दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस का कांस्टेबल परीक्षा की सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो है हम सेट 1 का डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका सेट नंबर 2 है, जिसमें आप हिंदी और जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। लड़का जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, और आपका लड़कपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दुर्जन। सज्जन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, दुर्जन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है 3 कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या है। तो भारतेंदु का संधि विच्छेद जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, भारत जोड़ इंदु। भारत जोड़ इंदु भारतेंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत जोड़ इंदु भारतेंदु, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, भारतेंदु का संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। बोल रहा है नीलकंठ कौन सा शब्द है, मतलब नीलकंठ कौन सा शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका रूढ़ शब्द है। आपका नीलकंठ जो है एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण वाक्य क्या है। तो सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो क्या है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपका बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। बोल रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, ये क्या है, सर्वनाम, और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, जो आपका सर्वनाम से सर्वनामिक विशेषण में चेंज हो रहा है कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है आपका। संकेतवाचक वाक्य है, तो इसमें से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह गिलास आधा भरा है। ये क्या आपका संकेतवाचक वाक्य है, यह गिलास आधा भरा है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या जो है, हम कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना रहता है तो क्या लगाकर मतलब प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नार्थक निपात जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह रोने लगा, ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, वह रोने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। वह तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा।
तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 होगा सर्वनाम का पद की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता पे पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी जो आपका 12 से इंग्लिश है, जो इंग्लिश आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी हम जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है आपका। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी ये चीज़ जो है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीक ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी जो सदस्य है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन है जो हम आपको बता देते हैं। जो अस्थायी सदस्य की संख्या होता है वो 10 होता है, 5 होता है, और अस्थायी सदस्य का संख्या जो है आपका 10 होता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि बाकी जो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है, जो कि अभी नहीं चुना गया है असदस्य। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिपक्षीय संधि। मतलब प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो त्रिपक्षीय संधि ये आपका था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दो होगा, गरासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गरासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ। गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है। ने गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाज़ा बना था। ठीक है। अ से अलाई, अ से अल्लाह, अला अला आ रहा है इसमें भी अला आ रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा अलाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो क्या था आपका सुधार आंदोलन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, थियोफिकल थियोफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैडम ब्लाउतस्की मैडम ब्लाउतस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कनाडा एवं यूएसए में। ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंपारण में जो है पहला सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इक्वाडोर का चिम्बोरेंजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बोरेंजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है आपका, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो किस लिए वन लाभदायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जड़ी बूटी के लिए जो है विषुवतीय क्षेत्र का वन जो सघन है वो जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रुंडा। क्या हो जाएगा? ट्रुंडा में। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि तापमान छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
आग्नेय शैल निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे प्रतदान चट्टान भी कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। शैल, आग्नेय शैल को प्रतदान चट्टान भी कहते हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसमें से नहीं पूछ रहा है, बाकी चावल, गेहूं, मकई ये सब खाद्य फसल है, लेकिन चाय आपका खाद्य फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सागर से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लिंगानाइट किस प्रकार का कोयला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निम्न स्तर का कोयला है लिग्नाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीतोष्ण जलवायु का गेहूं जो है फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन के प्रथम स्थान रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूमिगत जल द्वारा जो है सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। दार्जिलिंग किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग किस राज्य का भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और चीन के बीच का समझौता है पंचशील। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और चीन का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
सुरक्षा परिषद के। कौन सा है? तो ये है सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय शांति सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्यक्ष राजतंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? तो आपका ये है वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक अलिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 62 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर के देखेंगे 61 नंबर, बोल रहा है कि तरंगे जो ध्वनि में संचारित होती है, तरंगे जो ध्वनि में संचारित होती है, तो आपका अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे जो है धातुओं में संचरित होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की घटक वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये इम्पोर्टेंट है, एक रॉकेट जिसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर, गति का तृतीय नियम पर एक रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? एक पत्थर को भवन से छोड़ने पर वह 4 सेकंड का समय लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 78.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन या एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 108 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, B/2। क्या हो जाएगा? B/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का उपयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करते हैं, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का 1 नंबर -5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका कि खाना बनाने घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्य रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत। क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत जो खाना बनाने के लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, तो रदरफोर्ड द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाभिक में जो है अल्फा कण का परिकीर्णन का प्रयोग खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो वह कौन सी सेल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गन पाउडर जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 एस्फीटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। एस्फीटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, SiO2 एस्फीटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका
वह तरल जो अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो आपका कौन सा है तरल पदार्थ? तरल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होता है? निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, O2 में द्विबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है। तो किसका है? तो समस्थानिक का है। किसका है? तो समस्थानिक का है। सॉरी, आंसर ये नहीं होगा आपका, ये आंसर 2 नंबर होगा, समभारिक का है। जब ऊपर वाले जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान सेम होंगे तो आपका समभारिक कहलाएगा, और जब नीचे वाला परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। एक पौधा पर दूसरा उगाने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एपीफाइट। क्या कहलाता है? एपीफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आपका एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपका। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। फसल में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो क्या प्रदूषित होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मृदा, वायु, मृदा और जल तीनों जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 आपका। एफ्लॉटिक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है। एफ्लॉटिक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फेफड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपका कि सुमिलित युग्म नहीं है। तो कौन सा है जो सुमिलित युग्म नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साल्मोनेला कुष्ठ जो होता है, साल्मोनेला कुष्ठ से नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी यह होता है प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है, टीनिया सोलियम से होता है टीनियसिस, और आपका परथा हार्मोन से होता है और ऑस्टी और ओप्रोसिस होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका 19 जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस
मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, थैंक यू।